सो गाइस, आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और साल का पहला दिन, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 का। और ठीक ठाक स्टार्टिंग हुई हमारी इस साल की। और कहीं ना कहीं इस साल वो गलतियां आपको नहीं दोहरानी है जो आपने पहले दोहराई होंगी, मेरे को नहीं दोहरानी जो मैंने पहले दोहराई थी। कहीं ना कहीं इसी वजह से मैंने काफी कम ट्रेड करे, यहाँ 2 ही ट्रेड करे थे। और 3 बजे तक प्रॉपर बैठा गया है अपने सेटअप बनने के लिए, उसके बाद ट्रेड लिया गया है। उसके बाद ये जीरो हीरो जो ट्रेड था, नॉर्मली मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मिड कैप निफ्टी का मैंने आपको यहाँ पे एनालिसिस वीडियो डाला था, जिसपे आपने मुझे काफी प्यार भी दिया, तो उसके लिए शुक्रिया। काफी लोग जुड़े इस वीडियो से, मेरे ऑलमोस्ट 50 सब्सक्राइबर मुझे मिले इस वीडियो से, तो इसके लिए धन्यवाद। आप में एक लाइक दरखास्त और रहेगी मेरी, आप कमेंट्स भी करा करो अगर आपको फायदा होता है एनालिसिस से, ताकि थोड़ी ज़्यादा और रीच मिले। अगर आपको याद हो, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी का एनालिसिस जो वीडियो डाला था मैंने, हमने मैक्सिमम टारगेट 10,692 तक की ही बात करी थी। बट कैच क्या था इसमें? कैच ये था कि हमने बात करी थी मार्केट इसके नीचे अगर ओपन होगा 583 के ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट हमारा 652 रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा 10,691 रहेगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ ये कि मार्केट गैप अप खुल गया, पहली कैंडल बनी हमारे लेवल के, ये वाला जो फर्स्ट टारगेट है उसके ऊपर गया, उसका मार्केट पूरे दिन साइडवेज हुआ। बीच में ये स्पाइक आया, ये जो ब्लू लाइन है इसको इग्नोर कर देना। ये ब्लू लाइन मैंने आपको मतलब दिन में जब डे हाई बना था तो डे हाई के लिए डाली थी। और अगर आपको याद हो, लास्ट में मैं आपको डे हाई के ऊपर भी एक ट्रेड दे रहा था, जो बोलते बोलते ही 3 या 4 गुना हो गया था हमारा जीरो हीरो, उस वजह से। बट कोशिश ये करो कि मार्केट में लिमिटेड ट्रेड्स लो, क्योंकि काफी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग की वजह से ब्रोकरेज जाती है। तो उस चीज को मतलब 4-5 रूल बनाओ ऐसे कि आपको ये साल नहीं करना है। कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग ही है, तो स्टार्टिंग से सब कर लोगे तो आई थिंक सब ठीक रहेगा। अब यहाँ पे लास्ट में भी अगर आपको देखो तो अभी भी देखोगे 14 रुपये बंद हुई है, मैं लेकिन डबल पे निकल गया था, क्योंकि मेरे पास आज बैक एंड पे प्रॉफिट नहीं था। अगर इंट्राडे का प्रॉफिट होता मेरे पास, मतलब पहला ट्रेड ही हमारा अगर आप देखो 252 पे हुआ, उसमें भी मैंने 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन 2.5-2 रुपये तक गया तब मैं निकल गया था। दोबारा जब 3 रुपये 20 रुपये फिर से क्रॉस हुआ 259 के आसपास, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। लेकिन मेरा डबल का टारगेट लगा हुआ था, डबल पे ही निकला हूँ मैं उसके बाद। लेकिन मैंने वेट नहीं करा, हालांकि 20 रुपये तक गया था, 14 रुपये तक गया था। 2-3 बार मैंने आपको बताया कि बुक कर लो, तो काफी लोगों ने बुक कर लिया होगा। अब ये एक्सपायरी खत्म हो गई हमारी, अब हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इसका डेटा भी बना रहा हूँ मैं साथ साथ, लाइक इस साल से, मतलब मिड कैप निफ्टी में कौन से हमारे जीरो ट्रेड चले हैं और कैसे हुआ, क्योंकि एक तरह से एनालिसिस करने में आपको काफी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप डेटा आपके पास होगा। बैंक निफ्टी निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आपको याद हो, कल मैंने वीडियो डाला था कि 48,000 तक मेरे को लग रहा है, 48,000 जाना चाहिए मार्केट। 47,800 एक रेसिस्टेंस है, वो भी मैं बात करता हूँ कैसे। बट यहाँ पे भी हमारे लेवल के काफी ऊपर खुला मार्केट, हमारे जो मेन टारगेट था उसके ऊपर ही खुला, ऊपर ही रहा। पहली कैंडल को छोड़ दें तो मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा। उसका लास्ट में एक 50 का ट्रेड चला था, अदरवाइज बीच में 50 का एक ट्रेड और मिला था, तो वो पूरा साइडवेज ही रहा मार्केट, तो ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिला नहीं यहाँ पे भी। निफ्टी की बात करूं अगर, तो निफ्टी में भी आप देखोगे सेम सिनेरियो था। यहाँ पे भी मार्केट गैप अप हुआ, यहाँ पे हालांकि हमारा लेवल के नीचे था, लेकिन लेवल ऊपर गया ही नहीं, एक्टिवेट नहीं हुआ 557 का। तो निफ्टी में ज्यादा मेहनत आज हमें नहीं करनी पड़ेगी एनालिसिस के लिए, इसमें भी पूरा साइडवेज हो गया 50 के हिसाब से। ठीक है, तो अब कल क्या हो सकता है? देखो, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको हर एक्सपायरी ट्रेड करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन आपके सेटअप्स डिफाइन होने चाहिए। जैसे मिड कैप में मैंने डिफाइन कर रखा है कि मैं कोई भी रेगुलर ट्रेड नहीं लेता मिड कैप में। मैं जो भी ट्रेड करता हूँ, मैं लाइक फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, निफ्टी तो मैं बहुत रेयरली ट्रेड करता हूँ। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी मैं फिर भी ट्रेड कर लेता हूँ। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैं रेगुलर ट्रेड भी ले लेता हूँ और जीरो हीरो भी ले लेता हूँ, एडजस्टमेंट ट्रेड जिसे कहते हैं। जीरो हीरो तो नहीं बोलूंगा, इसके लिए अलग से भी एक वीडियो लेके आऊंगा, एडजस्टमेंट का तो अलग होता है। इसके अलावा मिड कैप निफ्टी में भी मैं एडजस्टमेंट ट्रेड करता हूँ, जो कि मैंने आज करके दिखाया आपको। रेगुलर ट्रेड में बहुत कम करता हूँ, मिड कैप निफ्टी में भी मतलब करता ही नहीं हूँ, ना के बराबर सोचो। क्योंकि इनमें क्या होता है, ये इंडेक्स जब चलते हैं तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन जब नहीं चलते हैं तो आपको रुला देते हैं। तो फिन निफ्टी भी ऐसे इंडेक्स है, एक्सपायरी वाले दिन ऐसा ही हो जाता है कुछ वो, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट पहले हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी कल क्या आ सकता है, और बैंक निफ्टी के साथ ही फिन निफ्टी चलता है, तो ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं सब कुछ पहले। अब आज के मार्केट की बात करोगे तो आज दो ऑब्जर्वेशन करनी है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ मार्केट को पढ़ना आना चाहिए। पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारा जो कल का हाई था, मतलब थर्सडे का हाई था, मार्केट इसके ऊपर पहले 5 मिनट में ब्रेकआउट कर गया और पूरे दिन इसके ऊपर ही सस्टेन करता रहा। देखो, मार्केट ने बार बार इसका यहाँ पे कोशिश करी नीचे आने की, यहाँ पे कोशिश करी नीचे आने की, नीचे नहीं आ पाया। मार्केट इसके अंदर आ जाता है लेकिन, तो अंदर आने के बाद क्या हम शॉर्ट कर देंगे? अंदर आने के बाद भी शॉर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो ओपनिंग है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये जो पूरा जोन है, ये वाला जो पूरा जोन है, ये पूरा जोन जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप है, बड़े गैप नॉर्मली पहली बार जब ब्रेकडाउन आएगा तब फिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा, रिटेस्ट करके फिर नीचे जाएगा तब फिल करेंगे। तो अब डिटेल में थोड़ी बात करता हूँ मैं आपसे। पहले एक बार डेली चार्ट पे मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको। एक छोटा सा मैंने आपको बैकग्राउंड तो दे दिया कि क्या करना है हमें बैंक निफ्टी में, बट इसको अगर रिमूव करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे जैसा हमने लाइक कल भी बात करी थी वीकली वाली वीडियो में कि ये एक रेंज थी 47,000, इसके हमने ऊपर बात करी थी। इसके ऊपर मार्केट का नेक्स्ट रेसिस्टेंस क्या था? नेक्स्ट रेसिस्टेंस हमारा 47,300 था। इसके ऊपर मार्केट का जो रेसिस्टेंस है वो सीधे सीधे यहाँ पे आता है 48,000। लेकिन अब यहाँ पे आप देखो, ये डेली ट्रेंड लाइन, कल भी मैंने इसके बारे में बात करी थी कि ये डेली ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है ऑलमोस्ट आपका 47,800 के आसपास का। तो मुझे ऐसा लगता है कल हो सकता है एक बार आपको यहाँ तक लेके जाया जाए और फिर ये ब्रेकआउट फेल करके थोड़ा रिट्रेसमेंट करा जाए, फिर ऊपर निकलेगा मार्केट।
मार्केट मुझे नहीं लगता वैसे तो चला भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो एक दो तीन चार मतलब तीन चार बार हो चुका है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी कहती है, क्योंकि मार्केट, अगर आप यहाँ पे एक चीज और देखो, ये मार्केट काफी नीचे से आ रहा है। अगर आप देखो नीचे से ऑलरेडी अगर मैं इसको आपको माप के दिखाऊं, तो आप देखो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फॉल रैली हो चुकी है, प्लस 1300-1400 पॉइंट के बाद थोड़ा 300-400 पॉइंट का करेक्शन मैं मान रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। परसों एक्सपायरी भी है इसकी, तो 48,000 के नीचे एक्सपायरी करना शुरू करेंगे, प्लस आरबीआई पॉलिसी भी स्टार्ट है 3 तारीख से, फ्राइडे को उसका रिजल्ट आएगा, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो भी है देखना एक बात है, और मैंने आपको कल भी बताया था कि कुछ दिन 2-3 दिन मार्केट इस दिन जोन में ही बिता सकता है आरबीआई पॉलिसी का डिसीजन आने को भी। ठीक है, तो इसके अलावा अब हम सीधे सीधे इसका सीधा सीधा निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है अगर आज का हाई ब्रेक होता है 47,650, तो हमारे पास इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट मिल सकता है 47,990। अभी मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको, 47,950 तक का, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और सेलिंग के लिए अभी ये वाले लेवल हटाओ, ये इसमें कुछ नहीं है। सेलिंग में अभी मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे जैसे हम बात कर रहे थे अभी, उस हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। देखो बाइंग कहाँ करनी है, अब यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बफर हमेशा देता हूँ, आपको पता है कि हाई के ऊपर एकदम ट्रैप करके नीचे भी लेके आ सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा बफर देंगे, सीधे सीधे हम इसको लेके जाएंगे 47,720 के आसपास का। ठीक है, 713 रखते हैं, पीछे भी देख लेता हूँ मैं एक बार कि इसका कोई रेसिस्टेंस तो नहीं है। ठीक है, 713 के ऊपर टारगेट हमारे पास एक जो दिख रहा है सीधा सीधा, जो टारगेट आ रहा है आपका 800 के आसपास का, ये वाला जोन। 800 के ऊपर अगर आप देखो यहाँ से बहुत अच्छा फॉल आया हुआ है, तो हम इसको 961 की जगह टारगेट जो हम रखेंगे अपना 928 तक का, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट आपको ऊपर की साइड मिल जाएंगे। ये दो टारगेट्स हो गए बाइंग के। सेलिंग जैसे मैंने आपको अभी बताया, देखो कल के हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करा था, अगर मैं कल का हाई मार्क करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, इसके अंदर आएगा तो शॉर्ट तो नहीं करेंगे हम। अब जब तक मार्केट इस जोन के, हमारा जो आज का लो है ये नहीं ब्रेक करता है 47,300, या इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके 47,400 भी ले सकता हूँ, 47,380, इसके नीचे हम सीधे सीधे गैप फिलिंग तक जोन तक ले सकते हैं 47,171, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, देखो दिक्कत ये होगी, ऐसे पॉइंट पे एक तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ट्रैप बहुत करते हैं। अब यहाँ पे जब मार्केट नीचे आए, मान लो 5 मिनट को कैंडल क्लोज कर दे, लो ब्रेक होगा या फिर रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट होने दो, उसके बाद नीचे जाएगा, जब यहाँ पे आएगा यहाँ पे शॉर्ट करेंगे हम, ये स्टॉप लॉस रखते हैं, हिट हो गया लेकिन चलेगा तो ये 200 पॉइंट दे जाएगा आपको। ठीक है, तो सीधे सीधे हम इस 200 पॉइंट के लिए जाएंगे अगर मार्केट 47,380 निकालता है। टारगेट यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे आ सकता है आपका, वो आ सकता है 280 के आसपास का। सेकंड टारगेट आपका आएगा 171 से थोड़ा सा ऊपर लेते हैं हम उसको, 181 लेते हैं। ठीक है, 200 पॉइंट यहाँ पे, 200 पॉइंट नीचे, इसके बीच में अगेन मार्केट इसी तरह चॉपी बिहेव करेगा, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है हमें। ये हो गया बैंक निफ्टी की बात। सेम फिर निफ्टी चलेगा, फिर निफ्टी की एक्सपायरी की बात ही कर लेता हूँ मैं साथ में, या भी करते हैं, पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में कोई भी हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी में बाइंग का लेवल हमारा अगेन 557 जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। इसके टारगेट मैंने कैसे निकाले थे, अब वीकली वाला वीडियो देखना, उसमें आपको दिख जाएगा। और सेलिंग के लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बदल देंगे। सेलिंग के लिए जैसे हम मैं निफ्टी में बताया मैंने, सेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी क्विक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा सा गैप पड़ा हुआ है। अगर यहाँ देखो 420 निकलता है मार्केट में, तो आप यहाँ तक जा सकते हो इजीली 345 तक के। तो ये एक ट्रेड दिख रहा है मुझे, और नॉर्मली 345 भी नहीं, थोड़ा नीचे और जा सकता है, मतलब 323। अगेन इसको ब्रेक करना है, 100 पॉइंट है, तो आप 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाओगे 373 और 323। दो टारगेट्स ये हो गए सेलिंग के। ये वाले लेवल बेकार है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और इसको हटा देते हैं। यहाँ पे बात होगी निफ्टी की। निफ्टी में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैंने कहा था, क्योंकि लेवल हमारे बाइंग साइड में ऊपर ऑलरेडी मार्क्ड है, जो पहले मार्क थे 550। मैं अभी भी आज के हाई के ऊपर बाय करने में संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, 557 पे ही बाय करेंगे हम। ठीक है जी, अब यहाँ पे फिर निफ्टी में भी देख लेते हैं। फिर निफ्टी में सेम बिल्कुल बैंक निफ्टी वाला सिनेरियो चलने वाला है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे, अगेन यहाँ पे जो डी हाई है हमारा, एक बार मैं इसका डेली चार्ट भी देख लेता हूँ। ऐसा तो सेम ही सिनेरियो है बिल्कुल बैंक निफ्टी की जैसा। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखो बैंक निफ्टी के चार्ट, इसमें एक फर्क दिखाता हूँ मैं आपको। बैंक निफ्टी में आप देखो ये जो गैप था, ये गैप मार्केट ने फिल कर दिया था और फिर रिट्रेसमेंट आया था, लेकिन फिर निफ्टी में ये गैप जाके अब फिल होगा। और देखो ये गैप पूरा फिल नहीं हुआ था अभी भी, देखो यहाँ पे ये वाला जो गैप है यहाँ फिल हो रहा है 429। तो कल पूरी पूरी उम्मीद है 429 तक मार्केट आ सकता है, फिर सेकंड हाफ में फॉल आ सकता है। जैसे बैंक निफ्टी में मैंने बताया कि बैंक निफ्टी में 48,000 तक जा सकता है, फिर वहां से फॉल आ सकता है 200-300 पॉइंट का। तो ये मेरी उम्मीद है। ठीक है, अब इसके बाद इसका हाई क्या है हमारा 238, तो यहाँ पे हम 255 का जोन लेंगे। आपको हमेशा बताता हूँ बफर जरूर दूंगा मैं, क्योंकि 50 वाले जोन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिर निफ्टी में। 258 के ऊपर क्या 429 तक ले लेंगे हम। अब ये डेली चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट पे आपको टारगेट दिखा दूंगा। आपको 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 258 के ऊपर अब मेरे को टारगेट यहाँ पे चार्ट पे देखने पड़ेंगे कि चार्ट वैसे तो 429 तक जा सकता है, लेकिन कल ही होगा ऐसा, कोई कल एक्सपायरी भी है, हो सकता है कल आपको फंसा दें। तो यहाँ पे अगर देखो ऊपर वैसे कोई टारगेट नहीं है, तो ऊपर कोई भी गैप नहीं है, फिर भी यहाँ पे बीच में हमें थोड़े बहुत स्विंग दिख रहे हैं। 327 फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड 429 की जगह हम ले लेंगे 405। तो ये 150 पॉइंट 100-150 पॉइंट हमें इजीली मिल सकते हैं कल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बाइंग की बात। सेलिंग अगेन इसमें सेम हो सिनेरियो होगा जब तक मार्केट हमारे ओपनिंग के नीचे नहीं आएगा।
अब यहाँ पे 2100 का लेवल आ रहा है, थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 2100 ही लेते हैं हम सीधे आज का लो। 21,099। इसके नीचे मार्केट आपका सीधे सीधे 21,016 तक आ सकता है इजिली। और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 100 पॉइंट है, यहाँ पे मिल सकते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम मूव कर सकता है। 21,058, थोड़ा सा और मैं एडजस्ट करता हूँ, 21,050, और यहाँ पे इसको गैप फिलिंग तक का 21,002, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे। ऑलमोस्ट इसके बीच में अगेन मार्केट आपको बहुत ज़्यादा रुला सकता है। फिर निफ्टी रुलाने पे आता है एक्सपायरी वाले दिन तो बहुत गंदा बिहेव करता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से चलना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप, वहाँ पे मैं बताता रहता हूँ जीरो जीरो जो भी ट्रेड ले रहा हूँ मैं। प्लस आपको और भी वीडियोस देखना। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सीधे सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।